यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, इनर्शिया एक टाइप की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। क्या होती है? टेंडेंसी। ठीक है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी होता है। क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, जो हमेशा क्या करती है बेटा? अपोज करती है। क्या करती है? अपोज करती है। किसका अपोज करेगी? चाहे बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा किस में रहना चाहिए? रेस्ट में। अगर इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर यह हमेशा फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। तो अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एज इट इज, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो मोशन में तो कंटिन्यूअसली किस पे रहना चाहिए? मोशन में। अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करता हूं तो हमेशा ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। तो अपोज करने की जो टेंडेंसी है, बॉडी की जो टेंडेंसी अपोज करने की, उसे आपने क्या बोला है बेटा? इनर्शिया। सेम टू सेम डायरेक्शंस में भी होता है। ठीक है, किस में होगा? डायरेक्शंस में भी। तो तीनों केसेस के अंदर आपने क्या करना है? इनर्शिया के बारे में पढ़ना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया होता क्या है? तो दो तरह की डेफिनेशंस आपके सामने आएगी। क्या सिचुएशन होगा? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी टाइप ऑफ रेस्ट, क्लियर, एनी मोशंस या एनी डायरेक्शंस इज नोन एज इनर्शिया। क्लियर? या तो आप ऐसे बोल दीजिए या फिर सिंपल सिचुएशन एक डेफिनेशन नोट कर सकते हैं बेटा। देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी? ए बॉडी resist any change in its state of rest, in its state of rest or inertia, or motions. Clear? It means a body resist any change, किसी भी चेंज का हमेशा क्या करना? अपोज करना। ठीक है, चाहे बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो, चाहे किस में हो? मोशन में हो। तो जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, वही आपके पास क्या होती है? इनर्शिया। थोड़ा सा और आप इसको लिख सकते हैं बेटा, द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज, resistance to any change is called inertia of body. क्लियर? तो किसी भी टाइप का चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशंस, उसका हमेशा क्या करती है? बॉडी अपोज करती है। तो अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसे आपने क्या बोला है बेटा? इनर्शिया। क्लियर? अब इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं? इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ले रहा हूं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने टाइप्स के हैं आपके पास? 3 टाइप की। तो फर्स्ट क्या होगा बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड आपके पास आएगा बेटा इनर्शिया ऑफ मोशंस, इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड आपके पास आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, ये तीनों के बारे में आपने स्टडी करना है। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक क्या ले रहे हैं बेटा आप? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ले रहे हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशंस क्या होगी? पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है। किस में है बेटा? रेस्ट में। ये किस में है? रेस्ट में। आप इस पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जो बॉडी की जो टेंडेंसी वो हमेशा क्या करेगी? इसका अपोज करेगी। और अपोज होने वाली सिचुएशन को आपने क्या बोला है? इनर्शिया बोला है। क्लियर? तो इससे डेफिनेशंस क्या बनाना स्टार्ट करेंगे बेटा? यानी कि टेंडेंसी, बॉडी की क्या है? टेंडेंसी। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीनिंग ये निकल रहा है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाइड फोर्स तो किस पर हो रहा है? बॉडी पर।
तो बॉडी भी तो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, और अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है वही आपके पास क्या होता है, इनर्शिया। क्लियर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या लिखना चाहेंगे बेटा आप लोग इसी के अकॉर्डिंग? देखिए मैं नोट कर रहा हूं आपके पास, द टेंडेंसी of the body to oppose any change in its state of rest, is known as is called inertia of rest। तो आप इसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो काफी सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं बेटा इनसे रिलेटेड। जैसे सपोज आप बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल सिंपल से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज आपके पास एक ग्लास है, बुक में भी आपको काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक ग्लास है, इसके जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है। क्लियर। इसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं। एक कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, कॉइन रखा हुआ है। क्लियर। तो कॉइन किस में है आपके पास, रेस्टिंग कंडीशंस किस में है आपके पास, कॉइन किस में है, रेस्ट में। और सेकंड सिचुएशन, कार्डबोर्ड भी किस में है आपके पास, रेस्ट की पोजीशन। तो दोनों किस सिचुएशन में है, रेस्ट की पोजीशंस में। क्लियर। अब सपोज मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर दूं, फोर्स अप्लाई कर दिया किस पर, कार्डबोर्ड पर। तो कार्डबोर्ड पर फोर्स अप्लाई करा तो कार्डबोर्ड किस में आ गया, मोशन। क्लियर। किस में आ गया, मोशन में। बट कॉइन पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कॉइन किस में था, रेस्ट में। बाद में भी किस में रहेगा, रेस्ट में। तो उस कंडीशंस में आपके पास क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉइन है वो कॉइन एज इट इज कहां पर चला जाएगा, बॉटम ऑफ द ग्लास, और कार्डबोर्ड कहां चला जाएगा, इस वाली पोजीशन। तो ये किसका एग्जांपल हुआ आपके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। काफी सारे एग्जांपल आपके सामने स्टडी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा इसमें भी। देखो एक पर्सन, चलिए ठीक है मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। एक पर्सन सिटिंग इन अ बस या कार बोल सकते हैं, XYZ जो भी आपको बोलना है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक पर्सन सिटिंग अ कार और अ बस, क्लियर, backward when the bus या कार suddenly start क्लियर, सडनली स्टार्ट। अब इससे मीनिंग क्या निकलता है, सपोज बस की एक चेयर है, चेयर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक पर्सन बैठा हुआ है। क्लियर, ये पर्सन बैठा हुआ है। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों किस में है, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है। क्लियर। और लोअर पार्ट भी इसका किस में है, रेस्ट में है। दोनों सिचुएशन किस में, रेस्ट में। क्लियर। अब बेसिकली जैसे कार क्या करती है, कार या बस क्या करती है, मोशन में आती है या मूव कर रही है आपके पास में, सडनली स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशन में जो आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि हेड है, वो किस तरफ मूवमेंट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इससे रीजन क्या निकलता है, क्योंकि जो पार्ट आप बस के कांटेक्ट में, बस के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कांटेक्ट में। तो पहले बस किस में थी, रेस्ट में, तो उसके साथ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में है, रेस्ट में। क्लियर। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस किस में आ गई, मोशन के अंदर आ गई। तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी का लोअर पार्ट, ये भी किस में आ गया आपके पास, मोशन में आ गया। बट अपर पार्ट ये कौन सा है आपके पास, अपर पार्ट, अपर पार्ट एज इट इज किस में ना, रेस्ट में। तो रेस्ट में होने की वजह से ये किस तरफ मूवमेंट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एग्जांपल क्या हुआ,
ए पर्सन सिटिंग इन अ कार और बस बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट। जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमेशा किस तरफ मूवमेंट करता है, आपका सर या आपका हेड किस तरफ मूवमेंट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो आई होप ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको समझ में आया होगा। सेम सिचुएशंस आपके पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है बेटा अब इनर्शिया ऑफ मोशंस। क्लियर? दैट इज द सेकंड वन, इनर्शिया ऑफ मोशंस। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी क्या करते हैं, सेम सिचुएशंस रहेगी आपके पास। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू oppose any change in its state of motions is known as, is called inertia of motion। तो ये आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन की क्या होगी, एक डेफिनेशन तैयार होगी। यानी कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो टेंडेंसी है कौन सी, अपोज करने की, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो बॉडी की टेंडेंसी होगी वो हमेशा उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। उसे आपने क्या बोल दिया, इनर्शिया ऑफ मोशन बोल दिया। अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आप किस तरीके से बता सकते हैं बेटा, देखिए सेम सिचुएशन एग्जाम्पल का है। व्हेन अ मूविंग बस suddenly come to the rest, the passenger get a jerk in forward direction, तो किस तरफ उस पर जर्क लगेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल होगा आपके पास में, इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये चेयर है, ठीक है, ये बस के इनसाइड की आपके पास सीट्स है, इसके ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो पर्सन नॉर्मल से सिचुएशन है इस तरीके से बैठेगा। क्लियर? अब यहां पर सिचुएशन क्या होगी उसके बारे में स्टडी करते हैं। बस किस में है, मोशन में है। क्लियर? ये मोशन, बॉडी किस में होगी, जब बस मोशन में होगी तो बॉडी भी किस में होगी आपके पास में, मोशन में, हिलती रहती है आपकी बॉडी भी, आप बैठते हैं तो कई बार। यस। अब सिचुएशन क्या है, इसका लोअर पार्ट, ये कौन सा है, लोअर पार्ट। आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बस चल रही है बट ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में है, रेस्ट में, क्योंकि सीट भी किस में है, रेस्ट पे। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इन रेस्ट। क्लियर? अब सपोज फोर्स अप्लाई कर दे, क्लियर, ब्रेक अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो किस में था, रेस्ट में, बाद में भी किस में रहेगा, रेस्ट में। क्लियर? बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ये किस में था, मोशन में था, तो ये बाद में भी किस में रहना चाहेगा, मोशन में। तो इस कंडीशन में जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है, ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो कार तो क्या, बस तो क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी। बट आपका जो हेड है वो किस तरफ मूवमेंट करेगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पहले भी क्या था, मोशन में, बाद में भी किस में रहने चाहेगा, वो मोशन में। तो सामने वाली जो सीट होती उसके साथ वो क्या करेगा, टकरा जाएगा, कोलाइड करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल और आप स्टडी कर सकते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज आप किस में है, एक बस में,
सपोज आप किस में है, एक बस में। तो ये सपोज देख लीजिए, ये आपके पास एक बस का डोर है, बस किस में, मोशन में। तो आपने कई बार देखा होगा काफी सारे पर्सन्स कहां पर, गेट पर आके खड़े हो जाते हैं अपने, जब अप्रोचिंग होता है पर्टिकुलर किसी स्टैंड का, तो पर्सन्स कहाँ जाते हैं, आपके पास गेट पर आ जाते हैं। बस चल रही होती, ठीक है, तो बस किस में है, मोशन में। बस तो किस में है, मोशन में। क्लियर। सेम सिचुएशन में जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट भी किसके साथ है, मोशन में है, क्योंकि बस भी किस में, मोशन फ्री है। बट जो लोअर पार्ट है, इसे आपने बोला है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये किस में होगा बेटा, रेस्ट में। क्लियर, ये रेस्ट में। बट अपर पार्ट किस में है, मोशन में। क्लियर। जैसे ही वो जंप को मारता है, कहां पर, बाहर की तरफ, तो ये सपोज मैंने यहां पर इस पर्सन को बनाया है कि इसने जंप मार के कहां पर आया, अर्थ पर आया। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पहले किस में था, रेस्ट में, बाद में भी किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। बट अपर पार्ट मींस बॉडी का अपर पार्ट, चेस्ट से अपर पार्ट, या बॉडी का बोलते हैं कि कमर से ऊपर वाला पार्ट, ये किस में है, मोशन में। क्लियर। तो बाद में भी किस में रहना चाहेगा, मोशन में। जैसे ही मोशन में रहेगा तो क्या होगा, ये तो रेस्ट में रहेगा, और ये किस में आएगा, मोशन में। और मोशन की वजह से किस तरफ गिर जाता है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, बस से चलते चलते आदमी गिर जाते हैं, क्यों, रीजन से, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए, अगर हम यहां लिखना चाहें तो ए मैन केयरलेस, या केयरलेसली कर देते हैं, केयरलेसली गेटिंग डाउन, केयरलेसली गेटिंग डाउन a moving bus swings forward the thrusts forward. Clear? That is the example of inertia of motions. ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। एज इट इज आप थर्ड जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी क्या होगा, सेम डेफिनेशन आपके पास बनेगी बेटा। डेफिनेशन क्या बनेगी, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशंस। तो आप क्या बोल सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, चलो ठीक है मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, थर्ड केसेस आपके पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज any change in its directions, of motion, inertia of direction in its direction of motion is called, is known as inertia of directions. Inertia of directions. क्लियर बेटा, तो ये सिचुएशंस आपके पास हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के भी काफी सारे एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेंगे आगे, बट एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल बताते हैं आपके सामने। तो देखिए बेटा, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रोटेशन व्हील्स और रोटेटिंग व्हील्स भी लिख सकते हैं, या रोटेशन व्हील्स, रोटेटिंग ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, रोटेटिंग व्हील्स ज्यादा ठीक रहेगा बेटा। तो स्टार्ट कर रहा हूं, रोटेटिंग व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, सॉरी एक मिनट बेटा, rotating wheels of vehicle throughout outward
मड, मड गार्ड, मड गार्ड fitted, mud guard fitted over the wheels, over the wheels, prevents this mud from spreading. Sorry, ये बहुत दूर हो गया बेटा. फ्रॉम क्या बताया था, हाँ, स्प्रेडिंग. तो आप लोगों ने ये एग्जांपल भी कई बार देखा होगा बेटा. सपोज आपके पास साइकिल है, अब ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है. तो व्हील्स भी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा. तो रेनी सीजन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपके बैक साइड में, जो शर्ट का बैक साइड होता है, उस पर काफी सारे आपके पास बैचेस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे. किसके, मूवमेंट के. रीजन, आप जैसी साइकिल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, सपोज, ठीक है, इसको गलत बना दें, डायरेक्शन ऐसे बनाइए इसका, ठीक है. डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ. तो नॉर्मल सी बात है, जो भी आपके पास मड होंगे वो मड कहां पर चले जाते हैं, बैक साइड द शर्ट, ठीक है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा साइकिल का जो आपके पास व्हील्स होता है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक मड गार्ड लगाया जाता है, ठीक है. वो मड गार्ड हमेशा क्या करता है, प्रिवेंट करता है. और प्रिवेंट करने की कंडीशंस में जो मड्स के पार्टिकल्स हैं वो आपकी शर्ट पर नहीं आते, वो कहां पर कलेक्ट हो जाते हैं, इनर पार्ट ऑफ द मड गार्ड. तो इस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है. तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन का. आई होप तीनों पॉइंट्स आपको इजिली समझ में आ चुके होंगे बेटा, ठीक है. ओके, गुड बाय बेटा.